बेटा किसको फोन कर रहा है? आई वो तरुण को फोन कर रहा हूँ। अब नौकरी ढूंढनी पड़ेगी ना? हाँ हाँ कर तो कर। मदद कर सकता हाँ हूँ। वो कुछ मदद करेगा तुझे, कर। मुझे यहाँ पर देख करके आप सबका चौंकना जायज है, लेकिन मैं यहाँ पर एक खास मकसद से आया हूँ। मानो मैं चाहता हूं कि तुम फैक्ट्री वापस से ज्वाइन कर लो। प्लीज मानो, मना मत करना। ऐसा करके मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वापस काम पे नहीं रखता हूं तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, और फिर हो सकता है कि तुम्हें वापस काम पे न रखने पर बाकी वर्कर्स भी काम पे ना आए। डीएस कंपनी का पार्टनर होने के नाते मैं तुम्हें वापस काम पे आने का ऑफर दे रहा हूं, वो भी इंक्रीमेंट के साथ में। मेरी समझ में नहीं आया, तुम लोगों को अचानक ये प्यार कैसे जग गया मेरे बच्चे के लिए? कल तक तो तुम लोग उसके जान के दुश्मन थे ना? आई मैं नहीं जानता हूं कि ऐसा मैं क्या करूं कि आपको मेरी बात पर विश्वास हो, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि अगर मानो हमारी कंपनी में वापस से आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। सच कहता हूं मानो, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने दबाव में आकर पेपर्स में साइन किए थे। मेरा मन मुझे मना कर रहा था, लेकिन न जाने कैसे मेरा दिमाग उस पर हावी हो गया। मुझे एहसास तब हुआ जब मैंने अर्चना को देखा। बाबा को अटैक आने के बावजूद उसने सच्चाई का साथ दिया। मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगा उसके सामने। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे तुम्हारा एक बार साथ देना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ न्याय करना चाहिए, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। बाकी अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला जो भी होगा तुम्हारा होगा। मानव, कोई जरूरत नहीं है फिर से उसी फैक्ट्री में जाकर नौकरी करने की। आज तुम्हारे साथ मीठे बोल बोलेंगे, कल तेरे पीठ में छुरा खोप देंगे। कोई जरूरत नहीं है वहां जाके नौकरी करने की। नहीं, मैं ये नौकरी करूंगा। ये मेरी नैतिक जीत होगी। आई जो भी इज्जत मैंने गंवाई वो इज्जत मुझे वापस मिल जाएगी। मैं ये नौकरी करूंगा। हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूं। तू नौकरी जरूर करना वहां पे। बाबा को हार्ट अटैक आया, मुझे उनसे मिलने जाना होगा। ये ले। विनोद जी आई। ऑफिस से आते वक्त दवाइयाँ लेकर आना। हाँ ठीक है आई। हाँ रखिल। अच्छो बेटे, बाहर पेपर आया होगा, जरा लेके आना। आई देखो ना हमारे घर कौन आया है। मानव। अरे आओ बेटा, अंदर तो आओ।
वो सतीश आया था घर पर, उसने बाबा की तबीयत के बारे में बताया, इसलिए मैं मिलने चला आया। आओ अंदर आओ ना बेटा। नहीं बाबा, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं बेटे, दरवाजे पे खड़े होकर थोड़ी ना बात करोगे तुम। अब कैसी तबीयत है बाबा? अब बहुत हद तक ठीक है। आए, मैं चलता हूं। शाम को आते वक्त बाबा की दवाई ले आऊंगा। अरे टिफिन। मुझे पता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरा यहां आना आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, और यकीन मानिए मैं भी यहां आकर आप लोगों को दिक्कत नहीं देना चाहता था। बस बाबा की हार्ट अटैक की खबर सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अरे वाह मानव, बड़ा ही कमाल है। तुम शायद भूल गए हो कि बाबा की इस हालत के जिम्मेदार तुम भी हो। दर्द देखकर दवा देने का तुम्हारा ये तरीका बहुत ही अच्छा है। मंजू चुप करो, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। अरे भाई, मानव के लिए चाय तो बनाओ सुलोचना। नहीं आई, अब रहने दीजिए। मैं बस बाबा से मिलने आया था। मैं अब निकलूंगा। बाबा अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूं।